जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से इस क्यूज में। कई दिनों तक क्यूज ब्रेक रहा है, इसके लिए सॉरी। और कहना ये है कि अब क्यूज फिर से रेगुलर हो गया है, क्योंकि अभी जो है हम लोग किसान लोग हैं, तो आप जानते हैं कि अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, तो कई लोग बिजी हो जाते हैं उसी को काटने को लेकर, और कई तरह का काम भी आ जाता है, क्योंकि जानते ही हैं आप, इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास जो भी खेत था वो सब खेत खलिहान को क्लियर कर दिए हैं, समझे ना मंगल जी? जी सर। क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब चलिए आप लोग सुनाइएगा, सुनाइए हो, बताइए। तो आज से मुगल वंश अच्छे से चलेगा। इससे पहले मुगल वंश का डाले थे, लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं था, इसलिए मुगल वंश से चलने देते हैं, जो आपको भी सही रहेगा। और वीडियो शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ उसका कोड क्या है संतोष, बताइए? दे 24। दे से देराय का युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, 20 से बिलग्राम का युद्ध, और 100 से सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध कब हुआ? 1555 जो सरहिंद के युद्ध में अकबर से मिला था, समझे? और उससे मिलने के बाद इसका अकबर का नाम ही अकबर रखा था। उससे पहले उसका नाम बचपन का क्या था? जलाल। जलाल नाम था। क्या नाम था? ना जलाले नाम रखा था, बाद में क्या किया अकबर रखा? बचपन के नाम जलाल है। हाँ, बचपन नाम जलाल। बताइए हो सर, बताइए भूलर साहब, आप बताइए कि किस पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं का मृत्यु हो गया? आपसे पूछ रहे हैं आप भूलर साहब, बीच में खुद मत बोलिए, समझे? गलत बात है, समझे? बताइए किस इतिहासकार ने, संतोष आपसे क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने यह कहा है कि हुमायूं जिस तरह अपने जीवन में गिरता पड़ता रहा? कौन बोला है? लेनपून, समझे? हुमायूं नामा की रचना कौन किया? गुलबदन बेगम। तो बताइए भूलर साहब, आप बताइए, कोई नहीं बोलेगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किसके कहने पर किया था? वाह जवान, बहुत नहीं। चलिए बताइए, ज्योतिष पर विश्वास कौन करता था? हुमायूं करता था, समझे? अब देखिए हुमायूं मतलब ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास करता था। हुमायूं का अर्थ क्या होता है, सब बताइए। हुमायूं का मतलब भाग्यशाली। हाँ, भाग्यशाली, लेकिन इसका भाग्य दूर दूर साथ नहीं दिया। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इसका बेचारा का दूर दूर तक भाग्य से कोई नाता ही नहीं। देखिए हम इसके बारे में आपको स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत चीज में नहीं है दिले, चाहे बहुत दिले भी है, इसमें इतना कहानी में इंटरेस्टिंग आएगा। हुमायूं इतिहास में जन्म लिया है, बहुत बड़े सम्राट का बेटा, मतलब बाबर का, लेकिन ये कभी भी अपने साम्राज्य को भोगा नहीं। इसका जीवन पूरा सच में इसमें गिरते पड़ते मर गया। इसको बस क्षण भर के सुखी मिला था 2-3 साल के लिए। कब? तो जब हमीदा बानो बेगम से शादी किया था, तब तक इसका नैन मटक्का खूब चला था, समझे? देखिए क्या होता है, सुना दे कहानी। जी सर। देखिए जब ये सिंध भाग के जाता है, सुनिए, मतलब जब इसका युद्ध होता रहता है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध, तो कन्नौज आप जानते हैं कि गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है कन्नौज, गंगा नदी के तट पर है। घमासान युद्ध होता है शेरशाह सूरी के विजय। इसके युद्ध अंत तक होते 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 हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है। और जब हारता है तो हुमायूं भागने लगता है, इसको पीछे से शेरशाह सूरी डराने लगता है, इरदार आई भाग रहा है, इरदार आई भाग रहा है, नदी में जाके गिर गया। हाँ, अब भागते 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 क्या होता है कि बेचारा पुल पर से छलांग लगाया था। कौन? हुमायूं। देखता है कि अब हम बचने वाले नहीं है, समझे? तो ये सोचता है कि अगर तलवार से मरने से नहीं, गंगा जी में कूद जाए, समझे? तो ये बेचारा क्या करता है, ऊपर से छलांग लगा देता है। अब जैसे ही छलांग लगाता है, बीच में धार में नदी में गिर जाता है। और जब नदी में गिर जाता है तो नदी में दला रहा है, दलाते 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 बहुत दूर तक आगे जाता है। और जब दहलाता है ना, तो उसी में एक मलाह होता है। अब मलाह को हम क्या बोलते हैं? निजाम खां भिश्ती नाम था उसका। क्या नाम था? भिश्ती। हाँ, उसका नाम ओरिजिनल नाम है निजामुद्दीन करके नाम है, या अलाउद्दीन, ना अलिया नहीं, निजामुद्दीन या अलाउद्दीन उसका नाम है, समझे उसका? हाँ, ऐसे उसको भिश्ती, देखिए भिश्ती मतलब होता है मलाह, समझे? तो निजाम खां भिश्ती, निजामुद्दीन उसका नाम रहा था। तो निजाम का भिश्ती देखता है कि दला रहा है पानी में, समझे? तो शुरू में इसको लगता है कि कोई लाश है, समझे? लेकिन जब देखता है तो उसके शरीर में ना सोना चांदी बहुत जरा हुआ रहता है। अरे एक राजा है कि नहीं, मुगल वंश का हुमायूं राजा था। तो जब भी देखता है कि इसके शरीर में बहुत सोना चांदी जरा हुआ है, तो इसको जाल फेंक के, समझे, उसको पकड़ लेता है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं को जैसे ही पकड़ लेता है तो हुमायूं को जाल बाहर खींचता है, तो ये लोभ से उसको निकालता है कि इसका जो सोना चांदी है वो हम रख लेंगे, समझे? लाश को फिर दहला देंगे। लेकिन जब निकालता है उसको देखता है ना कि उसका नाक तर और देखता है कि जिंदा है। ये क्या करता है, उसके सीना को दबाता है। जब दबाता है तो ये जिंदा हो जाता है धीरे धीरे। और जब पूरे अच्छे स्वस्थ हो जाता है हुमायूं जब स्वस्थ होता है तो निजाम खां भिश्ती खुद दे रहता है बेचारा झोपड़ी में, समझे? झोपड़ी में रहता है। तो ये हुमायूं जागता है तो कहता है, तो हुमायूं जाने के बाद कहता है शेरशाह सूरी करने गया, समझे? जाने के बाद शेरशाह सूरी बोलने लगता है। इसको तो ये पता नहीं था कि इसमें कितना इसको हरा था। उसका जब जाता है तो निजाम खां भिश्ती कहता है, बुजुर्ग व्यक्ति रहता है बेचारा, कहता है कि
तो तुम जानता है कि हम तुमको कैसे कैसे बचाए। तो पूरा आप बीती इसको सुनाता है कि आप हमको गंगा जी में दहलाते हुए मिले थे और आपको हम ऐसे से बचाए हैं। तब इसको पूरा बात याद आता है, ओ कि हम नदी में कूद गए थे शेरशाह सूरी के और शेरशाह सूरी तो हमको पुंगी बजा दिया था, समझे। तो उसके बाद ही कहता है यहाँ से तब ही दिमाग लगाता है कि तब इसको कहता है निजाम खां बिश्ती को बहुत पैर छूता है उसका, कहता है महाराज आप हमारे जीवन दाता है, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये निजाम खां बिश्ती कहता है कि तुम्हारे निजाम खां बिश्ती मन मन सोचता है अपना लिए तो तुमको कुछ है नहीं, हालांकि दिल्ली पर तक कब्जा कर लिया ये शेरशाह सूरी, अपना तुम रहने का ठिकाना नहीं, हमारा बात करता है क्या चाहिए, तुम तो कोई चीज का मालिक, अगर तुम एक चीज का मालिक है तो वो सिर्फ तो अपने प्राण का, उसके अलावा तो आप हमारे पास कुछ है नहीं, और रहा तुम्हारे सोना चांदी का तो इससे कुछ हमारा होने वाला नहीं है, इसलिए हम आपको जाइए, जरूरत पड़ने पर हम आपसे मांग लेंगे। कौन कहता है? निजाम खां बिश्ती। किसको कहता है? हुमायूं को। यहाँ से हुमायूं क्या करता है, उसको थोड़ा खराब भी लगता है, क्योंकि इस चलते खराब लगता है कि जो जिसने हमारा जीवन को बचाया, एक दिन हम ऐसे राजा थे जो लोगों को मुंह मांगी कीमत दिया करते थे, हम मुंह मांगा चीज दिया करते थे। आज हमारा सलाह ऐसा स्थिति है कि हम एक व्यक्ति को मतलब जान बचाने वाला व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते हैं, समझे। वहां से हुमायूं अपने पथ को पकड़ता है और जाते जाते हिंदाल के पास जाता है, और जब हिंदाल के पास सिंध जाता है तो हिंदाल के यहाँ जाने के बाद में कुछ दिन तक रहने लगता है, और रहने के बाद हिंदाल का गुरु होता है मीर अली अकबर जामी। कौन होता है? मीर अली अकबर जामी। अब मीर अली अकबर जामी के यहाँ जाने के बाद क्या करता पता है, इस अपने भाई के साथ वो जाता है शिक्षा ग्रहण करने, समझे। ग्रहण करने के लिए पहले आदमी जो शिक्षक के यहाँ जाता था तो उसके दरवाजे पर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था, समझे। तो मीर अली अकबर जामी की एक नौजवान पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। और जब हुमायूं गया ना तो हुमायूं देखने में बड़ा स्मार्ट था, समझे, लेकिन हिंदाल पहले से लाइन मारता था किस पर? हमीदा बानो बेगम कि धीरे धीरे गुरु से शिक्षा लेते मेरा फंसा लेंगे, ब्याह कर लेंगे, समझे। लेकिन जब हुमायूं जाता है तो चक्कर खत्म, मतलब ओकरा पर ध्यान उतना नहीं देता है हिंदाल पर, हिंदाल उतना स्मार्ट नहीं देखने में होता है, समझे, उसको उतना लाइट नहीं देते। लेकिन जब हुमायूं जाता है तो हुमायूं देखने में अच्छा होता है। तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं एक दूसरे से धीरे धीरे बतियाते फंस जाता है, समझे। आज जनाइते दोनों का टाका फिट हो जाता है, समझे। और क्या होता है कि हुमायूं किसके शेरशाह मतलब हुमायूं हमीदा बानो बेगम के बीच, हौस से हुमायूं हौस से हमीदा बानो बेगम दोनों के बीच में हो गया। उसके बाद जानते हैं दोनों विवाह का प्रस्ताव, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते रहता है ना। तो मीर अली अकबर जामी देख लेता है, जब देख लेता है तो देखते मात्र ही गुस्सा आ जाता है, कहता ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, जिस पत्तल में खाया उसी में तू छेद कर दिया। कौन कहा? मतलब हाँ, मीर अली अकबर जामी कहा कि ये बहुत घोर अन्याय कर दिया हुमायूं तुमने। हिंदाल को भी बुलवाता है, समझे। तो हुमायूं तो भैया राजा रहता है, तो हुमायूं बताता है अपने आप भी जी कि हम फला जी के सम्राट थे लेकिन अभी नहीं रहे। तो कहता था अभी ना है शादी कहिए थे। तो उसके बाद वहां एगो नियम रहता है कि जो व्यक्ति यहाँ का लड़की की शादी ईरान मतलब जो सिंध के लड़की से शादी वही कर सकता है जो सिंध का व्यक्ति हो, समझे। लेकिन हुमायूं तो भारत का मुस्लिम होता है। तो अब जानते हैं पंचायती बैठता है, पंचायती में बैठने के बाद कहा जाता है कि अगर लड़की स्वेच्छा पूर्वक शादी करने के लिए तैयार है हुमायूं से तो इसको शादी होगा, लेकिन लड़की को देश निकासी हो जाएगा, इसके बाद कभी भी सिंध में नहीं आएगा, मतलब सिंध से इसका देश निकासी हो जाएगा, नहीं रह सकती है। तो इतना प्यार में डूबल रहती है हमीदा बानो बेगम, जैसे कहता है नहीं हम रहेंगे तो हुमायूं के पास, हमको मार दीजिए तो हुमायूं के साथ भेज दीजिए, समझे। अब प्यार के भूत सवार हो जाएगा तो ऐसी हो जाता है, समझे। मतलब दो ही ऑप्शन, हम रहेंगे तो हुमायूं के साथ, नहीं तो मौत चाहिए हमको, समझे। तो मीर अली अकबर जामी बुरा बेचारा सोचता है कि जो तू हुमायूं के साथ रह भाई खुश, इसको शादी कर देता है। यहाँ से हुमायूं इसके साथ चला जाता है। उसका जाने के बाद ही ये दोनों को मतलब प्रेग्नेंट भी हो जाती है। कौन? हमीदा बानो बेगम 1541 में। अब 42 में सम्राट अकबर के यहाँ जाते क्रम में यहाँ मतलब राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। राणा बीरसाल इसका बहुत प्रिय मित्र होता है, किसका? हुमायूं का। इसीलिए वो हमारा समझता है कि यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसको वहां छोड़ देता है। अब बाकी लड़ाई करे जाता है, यही इसका कहानी था। और सब कहानी है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। चलिए बताइए, अब बताइए शेरशाह सूरी दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? 45 से 55, 40 से 45। शेरशाह सूरी 40 से 45 तक आपका कहना सही है। आगे जो शासन किया था ना वो इसका उत्तराधिकारी शासन किया था, समझे। आप ही बताइए कि शेरशाह सूरी का मृत्यु किस किला को जीतने के क्रम में हो गया था? बताओ संतोष, तो बहुत कम बता रहा था। कालिंजर के किला, कालिंजर के किला। कालिंजर के शासक कौन रहे बताओ? किरत। बताइए आपकी शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर खान। बताइए आप। अरे आपने ठीक था
था तो कुछ बताइए। खुर्रम खुर्रम ना ना ये सब भुला दिया लड़का को, याद था उसको, फरीद खान। फरीद। बताइए शेरशाह सूरी के बाप का नाम क्या था? बताइए बताइए। लाहौरी था वो। हसन खान। हसन खान सब लिखा बुद्धि कर दिए, हसन खान। देखिए शेरशाह, इसके मतलब फरीद खान को शेर खां का उपाधि दिया था कौन? बहार खान लोहानी, समझे? एक के तलवार में घुसकर कर दिया था कथी? शेर को। ये जल्द एक उपाधि दिया गया था बहार खान लोहानी का। बताइए आपकी, बिहार के बताइए आप शेरशाह सूरी बलिग्राम युद्ध के बाद जीत लिया था पूरे को। बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बताइए कालिंगर हो गया, शेरशाह सूरी सासाराम में, ठीक है। बताइए शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संतोष अहमीद। बताइए। अहमीद इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, समझे? शेरशाह सूरी। अच्छा ये बताइए कि हुमायूं के आगमन के समय में सूरवंश का शासक कौन रहा था? ये सिकंदर लोधी ना, सिकंदर है, सिकंदर है, हाँ, सिकंदर रहता है। सिकंदर सूरी ठीक था, सिकंदर सूरी, ठीक है। देखिए एक बार कहानी बताए, एक बार कहानी बताए। देखिए यहाँ कीरत सिंह के बारे में कहानी सुनिएगा, कीरत सिंह वाला कहानी सुनिए। यहाँ के बैठो, देखिए देखिए कीरत सिंह के बारे में कहानी क्या है समझिए। 20 मिनट हो गया हो तो चलिए ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसको रन कहानी सुनाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए शेरशाह सूरी को पूछ कर छोड़ देते हैं, कल अकबर से चलेगा, समझे? बताइए कबूलियत में पट्टा प्रथा की शुरुआत कौन किया? शेरशाह सूरी। संतोष जी आप बताइए हो, शेरशाह सूरी ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? पटना। जीटी रोड का निर्माण किसने किया? बताइए संतोष, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता था? बंगाल के सोनार से ठीक बोल रहा है, बंगाल में सोनार से लेकर कलकत्ता लाहौर तक। आप बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। डाक प्रथा की शुरुआत कौन किया? शेरशाह सूरी, ठीक है। आगे ये बताइए आप लोग, शेरशाह सूरी, ठीक है। हम बताइए शेरशाह सूरी के समय में पैदावार का कितना भाग लगा लिया? 1/3। समझे नहीं समझे? ठीक है। अब देखिए रोहतासगढ़ के किला पूना का मतलब निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, है कि नहीं है? ठीक है। बताइए इसके पिता कहाँ के एक जमींदार थे? बताइए। हसन का जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। जौनपुर राज्य के अंतर्गत ही आता था और ये सासाराम के जमींदार थे, समझे? ठीक है। अब यहीं पे आपको रहने देते हैं। अब देखिए तो शेरशाह सूरी तक आप मुगल से लेकर शेरशाह सूरी तक सुन लिए हैं। आगे आप अकबर को पूरा याद करके आइएगा, अकबर जहांगीर, ये दो चीज को तो यहीं पे क्लिक को रहने देते हैं। आपको कहानी कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप जो करना है वो जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कीजिएगा, यही कहना था। चलिए जय हिंद। जो करना है